नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, आप में से कई लोगों ने मुझसे कई बार पूछा है कि जो अखंड धूप धुनी जो माँ की जलाई जाती है वो असल में किस पात्र में जलाना चाहिए। क्या पीतल के पात्र में जलाना ही सही होता है या मिट्टी के पात्र में। तो देखिए, ये जो मिट्टी के पात्र आप देख रहे हैं ना, इसे मिट्टी के धुनुची ही कहा जाता है। घर पे जो लोग संक्षिप्त में जैसे कि धूप हवन आदि करना चाहते हैं वो इसमें करते हैं। जो धुनुची माँ के सामने, वैसे बड़े बड़े पंडाल में आप देखते ही है कि माँ के सामने जो धुनुची नृत्य आदि करते हैं वो भी इसी मिट्टी के धुनुची में करते हैं, या फिर माँ के सामने ऐसे ही जो धुनुची जलाकर रखते हैं माँ के सामने, तो वो भी जो है ना वो इन मिट्टी के धुनुची में ही किए जाते हैं। तो अखंड धूप धुनी पात्र जो है वो भी ये मिट्टी के धुनुची में ही करते हैं। पीतल के धुनुची क्या होता है कि आप अगर जो है एक दिन के लिए मतलब एक दिन का मतलब है कि हर दिन आप जो है अखंड केवल उस मतलब प्रतिपदा के द्वितीया के हर दिन के जो है ना नित्य जो होता है अखंड धूप जो है वो अगर आप कर रहे हैं, मतलब उस दिन मंगल मुहूर्त से लेकर जो है संध्या आरती आपके तक जो है वो अखंड धूप धुनी अगर आप जला रहे हैं, तो वो जो है ना आप मतलब नित्य नित्य प्रतिदिन की जो अखंड धूप धुनी है वो आप जो है पीतल की धुनुची में जला सकते हैं। पर जो है दोस्तों, पर जो मतलब अखंड धूप धुनी ही होते, मतलब वो जो है एकदम प्रतिपदा के दिन जो है कलश स्थापना के समय अग्नि में जो है माँ का आवाहन आदि करके जो है जलाई जाती है, और नवमी के दिन जो है महाआरती या फिर पूर्ण हवन आदि के साथ ही जो है जो धूप धुनी होती है अखंड धूप धुनी, उन्हें जो है वो माँ को समर्पण कर दिए जाते हैं और उसे शीतल कर किया जा सकता है। पर मूल रूप से ये विषय है कि आप अगर एक दिन का यानी कि अखंड धूप धुनी अगर आप नित्य प्रतिदिन कर रहे हैं, एक दिन का मतलब है कि हर दिन के आप कर रहे हैं अखंड जो है वो मंगल मुहूर्त से लेकर संध्या तक, तो उसमें पीतल के इस्तेमाल किए जाते। पर केवल अखंड जो धूप धुनी होते प्रतिपदा से नवमी तक का, वो जो जैसे अखंड दीपक होते हैं वो जो है ना ये धुनुची पात्र में ही इस्तेमाल की जाती है। जो मिट्टी के धुनुची पात्र आप देख रहे हैं ना, इसमें ही जो है वो जलाया जाता है, और ये जो है माँ के ईशान में रखे जाते हैं। जिस प्रकार से जो है ना अखंड दीपक आदि के विधान है, अखंड धूपाग्नि के विधान, अखंड होमाग्नि के विधान है, उसी प्रकार से ये जो धूप धुनी धूपाग्नि जो है ना वो भी जो है बिल्कुल उसी नियम के साथ जो है माँ के ईशान में रखे जाते हैं। ये जो अखंड दीप होगा, कई लोग जो है ना माँ के ऐसे सामने भी रखते हैं, पर असल में जो है जो अखंड धूप धुनी अखंड धूप धुनी यानी कि धूपाग्नि होमाग्नि या फिर दीपाग्नि, जो कि अखंड दीप होता है, सभी ज्योति ही है, तीनों के तीनों ही जो है वो ज्योति है। दोस्तों, दुर्गा सूक्तम में आप देखिएगा वहाँ पर जैसे माँ के अग्नि रूप में वर्णन है वहाँ पर तो उसलिए जो है अखंड दीप जलाए जाते हैं, अखंड धूप धुनी जलाए जाती है, अखंड होम जलाए जाते हैं। तो ये सारे जो है ना ये आपको माँ के ईशान में जलाना चाहिए। ईशान में जो है ना अखंड रूप से, जो अखंड रूप से यानी कि प्रतिपदा से लेकर जो है कोई शीतल आदि करने की नित्य प्रतिदिन की नहीं है, ये जो है ये जलता रहेगा। जैसे कि कई लोग दीपक भी जैसे कि हर दिन के जलाते हैं, नित्य प्रतिदिन के जलाते हैं, पर एक होता है संपूर्ण अखंड। तो संपूर्ण अखंड जहाँ पर होता है वो जो है प्रतिपदा से एकदम नवमी तक जलेगा, और उस दीपक को, जो अखंड दीपक को, अखंड धूप धुनी को और होम को जो है आपको माँ के ईशान में रखना चाहिए। माँ के सामने इस प्रकार से जो है जैसे कलश होंगे, कई लोग ना कलश के सामने ही इस प्रकार से रखते हैं, पर ईशान में रखना ही एक्चुअली सही होता है। कई लोग बाहिने तरफ भी जो है रखते हैं माँ के जो इस तरफ जो है धूप रखने का वैसे विधान है, पर वो निवेदन आदि के होता है। धूप दीप जो माँ के दाहिने और बाहिने तरफ रखने का विधान है वो असल में निवेदन के विषय में कहा गया है। पर ये जो है माँ के स्वरूप के रूप में ही, अग्नि स्वरूप में जो है ना माँ के, हम जो है एक प्रकार से माँ हमारे घर में उपस्थित है, ये अग्नि धूपाग्नि दीपाग्नि और होमाग्नि जो है उसके प्रमाण है दोस्तों। तो मतलब साक्षी आप बोल सकते हैं, प्रत्यक्ष रूप से जो है माँ इन धूपाग्नि दीपाग्नि में ज्योति रूप में जो है वो विराजती है नवरात्रि के 9 दिनों में हमारे घर पे। तो इसलिए जो है ये माँ के ईशान में रखे जाते हैं। जहाँ पर आप जो है माँ की मूर्ति रखेंगे या फिर प्रतिकृति में भी अगर पूजा कर रहे तो माँ के सामने जैसे कलश आदि स्थापना होती है वो होगी, और माँ के ईशान में जो है वो
रखी जाती है। तो यही होता है, ये धूप पात्र ही जो है ये अखंड धूप धुनी के लिए जो है ना वो जलाए जाते हैं। तो यही मुझे एक्चुअली दिखाना था आप लोगों को। बहुत बार आप लोगों ने कहा है कि किस में जलाए जाते किस में नहीं, तो यही होता है। पंडाल में भी धुनुची आदि आपको यही दिखेगा जो माँ के सामने जला कर रखे जाते हैं, प्रज्वलित किए जाते हैं। जला कर रखे जाते हैं का मतलब है कि प्रज्वलन करके जो है माँ के सामने धुनुची रखे जाते हैं ना, तो वो यही होता है। तो अखंड धूप धुनी भी जो है वो इसी में किए जाते हैं। धुनुची नृत्य आदि भी लोग इसमें करते हैं। धुनो पुरानो आदि अनुष्ठान भी जो है इसमें किए जा सकते हैं। ये मिट्टी के हैं क्योंकि, तो इसमें कई लोगों के पास उतने सारे पीतल की धुनुची आदि तो नहीं होते हैं, और उन्हें शायद एक आध धुनुची की ही ज़रूरत होती है, तो बहुत सारे वो खरीदते नहीं है पीतल के, तो वो मिट्टी के ऐसे धुनुची पात्र से ही जो है वो अखंड धूप धुनी करते हैं और धुनो पुरानो आदि अनुष्ठान आदि ये सब कुछ करते हैं। तो अखंड धूप धूपाग्नि पात्र जो है आप वो इस मिट्टी के धुनुची को भूल सकते हैं। और ये मिल जाता है, ये अगर आप थोड़ा खोजेंगे ना तो मिल जाएगा आपके वहाँ पर। जो कुम्हार आदि जो बनाते हैं, जो कुल्लर आदि के जो दुकान होते हैं ना, वहाँ पर भी आप अगर कह देंगे, मैंने दिल्ली में देखा है वहाँ पर वैसे तो मिल जाता है। थोड़ा छोटा होता है साइज़ में। यहाँ पर देखिए ये जो है ना, ये थोड़ा इसकी जो विषय होती ये हमारे यहाँ पर थोड़ा छोटा होता है, पर दिल्ली आदि में देखा है कि ये भाग जो होता है ना, ये भाग थोड़ा लंबा होता है, मतलब थोड़ा बड़ा होता है। और इस भाग में ये जो बहुत सारी जगह है वो नहीं होता है, वो थोड़ा छोटा होता है उस तरह से अगर देखा जाए तो। हमारे यहाँ पर ये भाग देखिए, ये भाग बिल्कुल भी कुछ बड़ा नहीं है। ये भाग जितना बस ज़रूरी है पकड़ने के लिए उतना ही है। पर मैंने बाहर जितनी भी जगह पर देखे हैं ये वाले धुनुची जो है मिट्टी के, वहाँ पर ये भाग थोड़ा छोटा होता है और ये भाग थोड़ा लंबा होता है, तो वो भी आप ले सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। मूल रूप से ये धूप धूपाग्नि करने के लिए और धुनो पुरानो आदि भी अनुष्ठान अगर आप करना चाहते हैं, और माँ के जो है ना, आप जो धूप सेवा अगर आप करना चाहते हैं, आपके पास बहुत से पीतल की धुनुची आदि नहीं है, तो आप जो है हर दिन के, मान लीजिए कि 9 दिन आप अलग अलग धूप सेवा माँ की कर रहे हैं, 9 दिन ही आप धूप सेवा कर रहे हैं, तो उसमें भी जो है ना आप इस धुनुची का 9 धुनुची आप ले लीजिए। प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, ये 9 दिन जो है अलग अलग होगा। वहाँ पर एक ही धुनुची जो है वो बार बार इस्तेमाल नहीं होगा, एक ही होगा, क्योंकि मिट्टी के जो पात्र होते हैं वो आप भोग के रूप में चढ़ा रहे हैं ना धूप से, तो उसमें एक ही बार चढ़ाया जाता है, दोबारा उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग धोखे आदि करते हैं, वो सही तरीका नहीं होता है। केवल आप वो धूप आदि बस धूप विलास आदि के जला रहे हैं तो वो विषय अलग होता है, पर धूप नैवेद्यम आदि एक ही पात्र में दिया जाता है, बार बार जो है ना एक पात्र में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। वहाँ पर एक पात्र को एक ही बार इस्तेमाल करना होता है, और मूल रूप से ये जो है ये अखंड धूप धुनी के लिए ही इस्तेमाल किए जाते हैं। ये जो पात्र है अखंड धूप धुनी जिनके जलाए जाते हैं माँ ईशान कोण में जो है माँ के, वहाँ पर ये जलाए जाते हैं दोस्तों। तो ये अखंड धूप धुनी के पात्र आप में से बहुत सारे लोग बहुत बार देखना चाहते हैं, एक बार अच्छे तरीके से देख लीजिए। यही है यहाँ पर जो अखंड धूप धुनी जलाते हैं उसके मिट्टी के पात्र जो है इसी में जलाए जाते हैं। ये मिट्टी के पात्र जो है अखंड संपूर्ण जो अखंड धूप धुनी जलाए जाते हैं धूपाग्नि, वो जो है इसी पात्र में जलाई जाती है दोस्तों। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।